हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए 150 क्वेश्चन लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सही होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान में 10 बार आता है जय शब्द। ऑप्शन तीसरे के पास चलते, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका दोस्तों बी 1919 सही होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? बताइए दोस्तों, बताइए। इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? बताइए दोस्तों। इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इसका सही होगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? बताइए। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा? नहीं। पंजाब नेशनल बैंक होगा? नहीं। इसका ए सही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी इसका सही होगा दोस्तों। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसको 1919 में पारित किया गया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। बी सही होगा दोस्तों इसका। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को आया था भारत में। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका दोस्तों आपका बाबर सही होगा। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आपका दोस्तों ऑप्शन 1942 बी सही होगा दोस्तों। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में आपका बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो इसका आपका बी फरीद खान सही होगा। किस तारीख को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो इसका दोस्तों 12 मार्च 1930। ऑप्शन सी सही होगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है दोस्तों। पहले स्थान पर रूस होगा दोस्तों। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका होगा 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। बी सही होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका ऑप्शन बी शुक्र सही होगा दोस्तों।
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हेलो दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसका आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? तो इसका आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन ए रूस सही होगा। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली केरल का लोक नृत्य है, ये सही होगा दोस्तों। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की एज को 21 से 18 घटा करके कर दिया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा, 552 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन ए सिद्धार्थ सही हो जाएगा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था दोस्तों? तो जहांदार साहब को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ऑप्शन सी सही होगा। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो इसका आपका ऑप्शन बी मोहम्मद शाह सही हो जाएगा, इन्हीं को रंगीला बादशाह कहा जाता था दोस्तों। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका आपका ऑप्शन दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी सही होगा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो इसका आपका दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे, बी सही होगा दोस्तों। तो इस ऑप्शन का बी सही होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन भी इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। चलिए, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों कार्ल मार्कस हैं दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका आपका होगा दोस्तों हेलो फ्रेंड, जीबी मालंका। क्वेश्चन हम साइलेंटली ऑप्शन ए नोट सही होगा करेंगे। मैं दोस्तों। ट्रिक लगा दूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिख लेना। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आपका ऑप्शन NH 44 सही होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों।
वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ऋग्वेद, साम